हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का यह वीडियो क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं, आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मैथ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। फ्रेंड, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में 100% पक्का आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आइए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी एक चर के द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा तथा विभेदक शून्य है तब दूसरा मूल क्या होगा। तो क्या होगा दूसरा मूल, हमें एक मूल दिया है अल्फा और उसका विभेदक शून्य दिया गया है, तो दूसरा मूल कैसा होगा। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण का विभेदक शून्य होगा तो उसका मूल कैसा होता है, उसका मूल वास्तविक व समान होता है। फ्रेंड, तो अगर उसका एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल भी क्या होगा, अल्फा होगा। इसके अनुसार ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, ठीक है, यदि किसी द्विघात समीकरण का विभेदक शून्य है तब उसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक व समान होते हैं। फ्रेंड, तो अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल भी अल्फा होगा। दूसरा दिया है, यदि a प्लस बी बराबर 90 अंश हो तब साइन ए बराबर होगा। इसे मैंने कम्युनिटी में भी आपसे पूछा था फ्रेंड, तो इसका आंसर ज्यादातर स्टूडेंट ने गलत दिया है। तो क्या होगा, यदि a प्लस बी बराबर 90 अंश हो तब साइन ए बराबर कितना होगा, तो ये होगा फ्रेंड्स कॉस बी के। कॉस बी के, आइए इसे बना कर देखते हैं कैसे बनेगा। देखो ये सिंपल है बहुत। क्या होगा, a प्लस बी बराबर हमें दिए गए हैं 90, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, b को पक्षांतर कर देते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस b। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अब हम इसमें साइन का गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। बराबर बराबर में क्या हो जाएगा, चूंकि साइन का गुणा कर रहे हैं तो दोनों पक्षों में ये साइन ए हो जाएगा, और इधर साइन 90 अंश माइनस बी हो जाएगा। तो साइन 90 अंश में जैसे ही होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। फ्रेंड, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन ए बराबर साइन 90 अंश माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस बी हो जाएगा। फ्रेंड, ये इस तरीके से, तो साइन ए बराबर होगा कॉस बी के, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे हमें साइन दे दिए गए हो सकता है आपको टैन कॉस कुछ में भी पूछ दिया जाए, तो आपको इसी तरीके से हल कर लेना है। फ्रेंड, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, घनाभ में कोरों की संख्या होती है, तो घनाभ में कितने कोर होती है। ऑप्शन ए में हमें दिया है 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 16। तो घनाभ में कितने कोर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। फ्रेंड, घनाभ में कितने कोर होते हैं 12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। घनाभ में कोरों की संख्या 12 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा दिया है, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो ये द्विघात है, दो घात है, तो इसके दो मूल होते हैं। फ्रेंड, यानी कि इसका भी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। पांचवा हमें दिया है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है, तो ऑप्शन ए में हमें दिया है बराबर, ऑप्शन बी समानांतर, ऑप्शन सी लंबवत और ऑप्शन डी समानुपातिक। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, तो वो होती है फ्रेंड्स हमेशा समानुपातिक। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपातिक होती है। फ्रेंड, ये इस तरीके से हमने एक त्रिभुज ले लिया और ये एक त्रिभुज ले लिया। फ्रेंड, तो ये हो गया ए बी सी पी क्यू आर। तो ये संगत भुजा ए बी पी क्यू ये क्या होगा, समानुपातिक। उसी प्रकार बी सी क्यू आर के समानुपातिक होगा और ए सी पी आर के समानुपातिक होगा। ठीक है, तो क्या होता है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। अब आइए, अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, और इसे आपको तैयारी करके ही जाना है। फ्रेंड, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो दूसरा प्रश्न है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस बी बटे 2 बराबर कॉस सी बटे 2। तो फ्रेंड्स, आपको सिद्ध करना है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण दिए गए हैं तो हमें सिद्ध करना है साइन ए प्लस बी बटे 2 बराबर कॉस सी बटे 2 होता है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको हल करके ही जाना है। दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा नहीं, ये तीसरा है फ्रेंड, ये तीसरा है। प्रश्न 3 दिया है, यदि tan थीटा बराबर n tan फाई तथा साइन थीटा बराबर m साइन फाई हो तो सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आपको सिद्ध करना है, जो कि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमें दे दिया गया है tan थीटा बराबर n tan फाई तथा साइन थीटा बराबर m साइन फाई। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा m स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर
-1 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 4, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण 2x² ऋण 10x धन के बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान है। तो फ्रेंड्स आपको इस समीकरण का के का मान ज्ञात करना है जब आपको दे दिया गया है कि इसके मूल वास्तविक व समान है। सेम फ्रेंड जो एक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करें उसी के जैसा। तो इसमें आपको विविक्तर ले लेना है और विविक्तर का मान के आपको लेना है d बराबर 0 रख के इसे हल करेंगे, के का मान मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 5 हमें दिया है 5 से विभाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से विभाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती है ये आपको बताना है, जो कि ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसमें आपका समांतर श्रेणी बनेगा 5 से विभाज्य 2 अंकों वाली। तो 5 से विभाज्य पहले 2 अंक क्या सा होगा, 10 होगा, 10 फिर 15 फिर 20 और इसी का ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगा, ये 95 तक जाएगा फ्रेंड। चूंकि 100 लेंगे तो 100 में तो 3 संख्या आ जा रहा है, तो आपको 10, 15, 20 और ये 95 तक ये जाएगा, समांतर श्रेणी बनेगा। तो बस समांतर श्रेणी के मान में रख दीजिए nवें पद के सूत्र में, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 5 से विभाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। प्रश्न 6 हमें दिया है एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के PQA पद का मान 1 है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है जिसमें आपको पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p दे दिया गया है। तो आपको सिद्ध करके बताना है कि PQA पद का मान 1 होगा। ठीक है, प्रश्न 7 दिया है 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। यह अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो कि और वेरी इजी भी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है। प्रश्न 8 दिया है y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 6, 5 और B -4, 3 से समदूरस्थ है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है आपको जो बिंदुओं A 6, 5 और B -4, 3 से समदूरस्थ है फ्रेंड। ठीक है, तो इसे भी आपको हल करके ही जाना है। प्रश्न 9 है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड और इस ऐसे क्वेश्चनों का हल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 हमें दिया गया है फ्रेंड, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 10 हमें दिया है सिद्ध कीजिए कि 4m-9 एक विषम पूर्णांक है जहां m पूर्णांक है। तो आपको सिद्ध करके बताना है फ्रेंड कि ये जो 4m+9 दिया है ये एक विषम पूर्णांक है जहां m जो है वो पूर्णांक ही है। ठीक है, तो इसे भी तैयार करके जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रश्न 11 दिया है सिद्ध कीजिए कि एक विषम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा विषम संख्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको सिद्ध करके बताना है कि सिद्ध कीजिए कि एक विषम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा विषम संख्या होती है। तो फ्रेंड्स आपको एक विषम संख्या ले लेना है और एक सम संख्या ले लेना है और उनको जोड़ करके आपको सिद्ध करके बताना है कि वो जो हम लोग जोड़े हैं वो विषम संख्या ही होगा। ठीक है, तो इसे भी आपको तैयार करके ही जाना है। प्रश्न 12 दिया है एक शंकु के आकार के तंबू में 65 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगा है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर है तो उसकी ऊंचाई तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जो कि शंकु का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आपको शंकु ये क्वेश्चन आपको तैयार करके ही जाना है। ये वेरी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, एक शंकु के आकार के तंबू में 65 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगा है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर है तो उसकी ऊंचाई तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करना है फ्रेंड। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।